बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई रजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद, तो फिर एक करप्शन का बाजार गर्म हुआ। पीडीएम की हुकूमत आई और एक करप्शन का बाजार गर्म हुआ, जिसमें इदारों में करप्ट लोग लगाए गए, ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोग लगाए गए, अपनी फील्डिंग लगाई गई ताकि 2024 का जो इलेक्शन है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को अपने अंगूठे के नीचे दबाना है। और ये सब ताकतवर और इन सियासतदानों ने, ये जो डम्मी किस्म के इफाम 47 के लोग हुकूमतों में बैठे हैं, इन्होंने मिलकर किया। अब हुआ ये है कि यही सियासतदान जो हैं, इनमें से कुछ लोगों के ज़मीर जागते हैं और वो बातें करते हुए नजर आते हैं करप्शन के हवाले से। अब ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट जो है पुर्तगाल के हवाले से जो ट्वीट किया गया कि इसमें जितने लोग हैं वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं और ज्यादातर ब्यूरोक्रेट हैं, ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी का जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये ट्वीट तो उन्होंने कर दिया, मगर ये ट्वीट करने के बाद कितना ब्यूरोक्रेसी उनसे नाराज हुई, कितने लोगों ने अपने बिस्तरे बोरिए बांधने शुरू कर दिए, कितने लोगों को अंदाजा हो गया कि अब हमारी लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं। और ये सब इसलिए कि आपको क्या लगता है कि ताकतवर जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान में करप्शन ना हो? नहीं, वो तो खुश होती है पाकिस्तान में करप्शन हो, लोग करप्ट निकलें, ताकि फिर उनको बाद में कंट्रोल किया जाए, उनकी फाइलें बनाई जाएं, उनके रिकॉर्ड्स निकाले जाएं, फिर उनकी वीडियोस हमारे पास हों, फिर ऑडियोज हों हमारे पास, करप्शन के स्कैंडल्स हों, वो ओहदों पर विराजमान हों। और तब जब हमने अपना काम उनसे निकलवाना है तो फिर हम अपना जो उंगली है वो घी में सीधी करके डालें या टेढ़ी करके डालें, हमारा काम निकल आए, मफाद निकल आए, फायदा हो। और यही लोग इनकी फाइलें दिखाकर, इनकी ऑडियोज वीडियोस, इनकी करप्शन दिखाकर, स्कैंडल्स दिखाकर हम इनको अंगूठे के नीचे दबाएं। आपको क्या लगता है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर चाहती है कि पाकिस्तान में करप्शन ना हो, तो ये बड़े बड़े जो स्कैंडल्स हैं, शुगर का जो अभी चीनी का स्कैंडल चल रहा है, ये आपके सामने, गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल जो हुआ है वो आपके सामने, मौसम नकवी की हुकूमत से लेके आज तक गंदम के जो स्कैंडल हुए हैं, तो ये सारे स्कैंडल्स जो हैं ये अब इनके ऊपर बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है। अब एडीसीआर, सियालकोट, इकबाल सिंघेड़ा के हवाले से करप्शन के कुछ सबूत सामने आते हैं और करप्शन में वो जकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो रिहाना डार साहबा जो है वो एक ट्वीट करती हैं। रिहाना डार साहबा कहती हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, एडीसीआर सियालकोट ने अवाम का रिजल्ट बदला। ये उस टाइम आरओ था और इसको फिर फार्म 47 का जो है वो कहा गया कि आप बनाएं और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको फार्म 47 के जरिए जितवा दें। तो रिजल्ट बदला गया और 60,000 से ज्यादा वोटों को जो है वो तब्दील किया गया, यानी कि रिहाना डार साहिबा जो है वो 60,000 की लीड से जीती हुई थी। और पूरा सियालकोट जो है वो ये बात जानता है कि इस आरओ ने बिल्कुल जो करप्शन की है और इस आरओ ने जिस तरीके से अवाम का मैंडेट चोरी किया है। फिर ख्वाजा आसिफ को जिल्लत अमेज शिकस्त हुई, एडीसीआर ने अवाम के फैसले में खयानत की और बुरी तरह हारने वाले ख्वाजा आसिफ की जाली फार्म बनाकर फार्म 47 को इनकी जीत का ऐलान किया गया। मैंने अल्लाह की अदालत में अपना मुकदमा रख दिया। रिहाना डार साहिबा कहती हैं इस वक्त मेरा मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश हो गया है, अब एडीसीआर अल्लाह की पकड़ में है और ख्वाजा आसिफ भी अल्लाह की सजा से बच नहीं सकता। इन्होंने सियालकोट के अवाम के साथ फ्रॉड किया। एडीसीआर से बड़ा मुजरम ख्वाजा आसिफ है, जिसने आज मेरी सीट पर धौंस, धांधली और फ्रॉड से कब्जा किया हुआ है। बड़ी अहम ट्वीट। और यही वो आरओ था एडीसीआर इकबाल सिंघेड़ा, जिसने जो रिहाना डार साहब की कामयाबी है उसको शिकस्त में बदला, फार्म 47 साइन किया और ख्वाजा आसिफ को दे दिया। अब ख्वाजा आसिफ एक तो अपनी ब्यूरोक्रेसी की जो उसने दुर्गत बनाई है और करप्शन स्कैंडल्स बताए हैं ट्वीट में, उससे भी थोड़ा सा फंस गया है, पकड़ा हुआ है और ब्यूरोक्रेसी नाराज है आधे से ज्यादा। दूसरा, ये जो शख्स पकड़ा गया इकबाल सिंघेड़ा, जो एडीसीआर है, जो आरओ है, ये भी इस वजह से भी ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर प्रेशर है। अब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है ख्वाजा आसिफ साहब की। नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ जो है वो एक ही बेड़ी के दो सवार हैं। कैसे? नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ दोनों शिकस्त खुर्दा हैं, दोनों औरतों से हारे हुए हैं, दोनों फार्म 47 से जीते हुए हैं, दोनों की इज्जत गैरत का अंदाजा ये लगा लें कि 60 हजार की वोट जो है उससे हारे हुए और 60 हजार की वोट से दोनों औरतें जीती हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और डॉक्टर जो रिहाना डार साहिबा हैं, दोनों जीती हुई हैं। लेकिन ये मर्द मुजाहिद गैरत का मुजस्समा और इज्जत का जो तुरला पहन के सर पे बैठे हैं और ऐवानों में जाते हैं, पता नहीं किस गैरत नुमा जो एक मादा है उसके साथ ये उन सीटों पर बैठते हैं जो औरतों की जीती हुई सीटें हैं। और ये दोनों शख्सियत बैठे हैं, ये आपस में मुलाकात हुई है इनकी। और मुलाकात में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस हुआ होना कि जनाब ख्वाजा साहब ये क्या बोंगियां मार रहे हैं, आप तो मुझे भी ले डूबेंगे, मैं भी हारा हुआ हूं, आप भी हारे हुए हैं, तो आप जरा सेफ साउंड खेलें। और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर प्रेशर सुनने में है कि इस्तीफा दे दिया जाए, वज़ारत डिफेंस जो है उससे इनको हटा दिया जाए। अब ये प्रेशर भी गेन हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि नहीं चाहती है कि करप्ट लोग जो हैं वो उनसे दूर हो जाएं। अगर चाहती होती तो इमरान खान साहब जो हैं वो करप्शन के खिलाफ 27 साल जंग जीत चुके हैं।
और साबित कर चुके हैं कि वो करप्ट नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा के उनको जेलों में डाल के उनको सजाएं दिलवा के ये साबित किया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानब से, ताकतवर की जानब से, कि वो भी इन्हीं के जैसे हैं, जैसे जरदारी हैं, जैसे नवाज शरीफ हैं, जैसे बाकी सियासतदान है रवायती, ये भी वो रवायती सियासतदान है। तो इकबाल सिंघेड़ा के जरिए एस्टैब्लिशमेंट को एक ग्रुप का पता चला है और उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ पुलिस वाले, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बयान रिकॉर्ड कराए गए हैं। इकबाल सिंघेड़ा से 17 करोड़ रिकवर हो गए हैं और कुछ 80 करोड़ के करीब जो है और इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मानी है। और मैं आपको बता दूं कि ये स्कैंडल जो है इससे ख्वाजा आसिफ साहब डायरेक्टली बराह रास्त परेशान हैं और जो रेहाना डार साहब हैं वो खुश हैं। अब चलता हूं, मलिक रियाज साहब जो है उनको घेरे में लिया हुआ है ताकतवर ने। मलिक रियाज साहब जो हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि उनके ऊपर जो प्रेशर है वो सिर्फ एक ही चीज का है कि 190 मिलियन पाउंड में वादा माफ गवाह बने, गवाही दें इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त इस ट्रांजैक्शन से, इस करप्शन से, ये जो पैसा आया पाकिस्तान में, इसमें इन्वॉल्व हैं और फायदा उठाया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, सदर, जरदारी और एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर, ये बराह रास्त राब्ते में है मलिक रियाज से और ये बातें क्लियर हैं। ये बराह रास्त राब्ते में है और मलिक रियाज को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप एक बार गवाही दे दें, आपके लिए रास्ते हमवार कर दिए जाएंगे। यही वो मलिक रियाज है जिसके खिलाफ मीडिया पे कोई स्टेटमेंट नहीं चलती थी, जर्नैल इसके आगे कॉफी लेके घूमते थे। यही वो मलिक रियाज है जिसके सामने एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बेबस थी। ये वो मलिक रियाज है जिसने बड़े बड़े जर्नैलों को अरबपति, करोड़पति, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को लैंड दी और प्लॉट दिए और बड़े बड़े घर बना के दिए। मलिक रियाज ने बिलावल हाउस भी बनाया लाहौर में, बहुत कुछ। और आज जब मलिक रियाज कमजोर नजर आ रहा है तो यही लोग मलिक रियाज की गिरफ्त घेरा डाल के बैठे हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये डॉक्टर आयशा सदीका हैं, इन्होंने आर्मी पर एक बुक भी लिखी है, उसका वो भी आपको मैं बता देता हूं कि INC के हवाले से उन्होंने एक बुक लिखी, इसका टाइटल है INC, ठीक है। जो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो ट्रेड कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, उसके ऊपर ये डॉक्टर आयशा सदीका ने एक बुक लिखी थी। डॉक्टर आयशा सदीका जो है वो ये कहती हैं कि हमारी फौज का दिल बहुत बड़ा है, कुशादा है, वसी है, समुंदर की तरह गहरा है, आसमानों की तरह फैला हुआ है, हवाओं की तरह झोंके मारता है, ये बहुत गहरा है और बहुत बड़ा है। फौज ने इन्हीं जर्नैलों को माफ कर दिया जो हनी ट्रैप हुए और उन्होंने मुल्की राज भारत को दिए। और ये भी मलिक रियाज जो है ये भी काम का आदमी है और जरूरत पड़ेगी तो फौज माफ कर देगी, लेकिन अगर माफ नहीं करेगी तो इमरान खान को नहीं करेगी और वो 9 मई के केसेस में कभी नहीं माफ करेगी, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बैरिया टाउन की जायदादें जो है वो नीलाम की जा रही हैं। इन पर असल दबाव ये है मलिक रियाज साहब पर कि अलकादर ट्रस्ट केस में वो वादा माफ गवाह बने और इमरान खान साहब के साथ जो है वो क्लियर बात करें, गवाही दें कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्होंने करप्शन की है। मैं आपको बता देता हूँ कि सियासी निशान का जो इंतकाम है उसका निशाना बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब 9 मई के केसेस जो हैं उन हवाले से इमरान खान साहब की जो पिटीशंस हैं, दरखास्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस बेंच में शामिल हैं। अब 9 मई क्या है ये तो आप सबको पता है। 9 मई के केसेस में पहले भी कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को सजाएं सुना दी जा चुकी हैं। 900 के करीब जो कारकुनान हैं उनको भी सजाएं सुनाई गई हैं। 200 के करीब लीडर जो हैं उनको भी सजाएं सुना दी गई हैं और जो 3 अपोजिशन लीडर हैं उनको नाअहल भी कर दिया गया, डीसीट भी कर दिया गया, उनके ऑफिस भी छीन लिए गए हैं, उनको ओहदों से नाअहल कर दिया गया और ओहदों से फारिग कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के बाद, इलेक्शन कमीशन की नाअहली के बाद स्पीकर जो असेंबलीज हैं उन्होंने भी अपनी कार्रवाई कर दी है और नए स्पीकर जो हैं, नए अपोजिशन लीडर्स हैं, उनके लिए नाम भी तलब कर लिए गए हैं। तो 9 मई के 2 केसेस और हैं जिनमें मजीद फैसला आज आने की तवक्को है लाहौर की लोअर जुडिशरी से, ATC से, और तकरीबन वही जो लीडरशिप है वो दोबारा इसमें इन्वॉल्व है और उनको सजाएं सुनाई जाएंगी। आलिया हमजा और सनम जवेद साहिबा इस बार इन केसेस में शामिल होंगी। मैं आपको बता दूं कि 9 मई की असल हकीकत ये है कि 9 मई के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट, ताकतवर हुकूमत और ये ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस, इनके पास गवाही क्या है, इनका बयानिया कहां पर स्टैंड करता है और वही बातें ये हर जज के सामने प्रोसिक्यूशन के साथ लेके जाती है। और वो बात क्या है कि 2 गवाह हैं इनके पास, एक पर्दे के पीछे छुप के इमरान खान साहब की वो जो बातें सुन रहा था मीटिंग की कि आपने आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने, और दूसरा शख्स इधर खड़ा था टेबल के नीचे घुस के। बस ये दोनों शख्स बार बार पेश हो रहे हैं और यही 2 गवाह हैं और इसी के गिर्द पूरा 9 मई घूम रहा है। कोई CCTV फुटेज नहीं है, कोई और सबूत नहीं है, सब बकवास है। और जिस दिन किसी हायर जुडिशरी में लगेगा, अदालत में लगेगा, तो ये रफा दफा नहीं होगा बल्कि दफा दूर हो जाएगा। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब की
स्टिल जो गुफ्तगू थी, जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जो है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाती थी, उस वजह से शेर अफजल मर्द साहब को निकाला। शेर अफजल मर्द साहब जैसे ही निकले तो अलीमा खान साहब के ऊपर उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए, इमरान खान साहब की फैमिली के ऊपर कमजोर करना उनको शुरू कर दिया। और अलीमा खान साहब साहिबा जो है उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है। कभी वो कहते हैं कि अलीमा खान साहबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं, उनका प्रोजेक्ट है। कभी वो कहते हैं जी अलीमा खान साहबा की वजह से 9 मई हुआ और उनका बेटा इसमें शामिल था, जिसको उन्होंने लंदन भेज दिया गया और बात जो है वो हसान न्याजी पे आ गई और हसान न्याजी को तो जनाब जेल में रखा हुआ है। और ये सारी बातें शेर अफजल मर्द साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक खबर फैलाई जा रही है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि जो पार्लिमानी कमेटी तहरीक इंसाफ की, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो शेर अफजल मर्द साहब को चाहते हैं कि वो वापस आएं और वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। लेकिन इमरान खान साहब की कैटेगोरिकल उनको शोकाज नोटिस के जरिए वाश कर दिया था, आउट कर दिया था। तो शेर अफजल मर्द साहब जो हैं वो समझते हैं कि अकले कुल वो हैं, वो समझते हैं कि हरफ आखिर वो हैं, और वो समझते हैं कि उनके बगैर कोई लीडर नहीं है। वो समझते हैं कि मैं अवाम को निकाल सकता हूँ। अवाम निकलती है इमरान खान के नाम पर। 5 अगस्त को निकली, 14 अगस्त को निकलेगी। और ये 14 अगस्त का जो बात है ये भी मैं आपके सामने रख दूं कि 14 अगस्त को तो पाकिस्तान आज़ादी मना रहा होगा और ये किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई इसके ऊपर जो पॉलिसी है वो शेयर नहीं की, कोई लाए अमल नहीं शेयर किया। लेट्स सी ये किस तरफ जाती हैं चीजें। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।